विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आसिम वकार, ये कास्ट की जाति की डिबेट में आसिम वकार आपकी पार्टी कहां है, या आपको लगता है कि ये मुद्दा ही नहीं है? नहीं सर, मुद्दा तो देश में बहुत है। देश में भुखमरी से लेकर बेरोजगारी तक, अनएजुकेशन से लेकर इलाज की जो सुविधाएं हैं उन तक की अगर बात की जाए तो सच्चाई ये है कि कुछ भी नहीं है। सरकारें जो लोग भी चला रहे हैं वो दरअसल अपने अपने पसंदीदा लोगों को मालामाल कर रहे हैं, उनको इनामात दे रहे हैं। अब मसला ये है कि 15 साल की कोई बात कर रहा है, कोई 20 साल की बात कर रहा है, कोई 25 साल की बात कर रहा है कि हमने ये कर दिया, इन्होंने ये किया। सर, असद ओवैसी साहब ने तो हुकूमत ही नहीं की। हुकूमत तो सब आप ही लोग कर रहे हैं आज़ादी के बाद से आज तक, और उसके बाद भी आज तक आप समस्याएं हल नहीं कर पाए। जैसे लोग मर रहे थे वैसे ही मर रहे हैं। जिनको इलाज नहीं मिल रहा था वो आज भी इलाज से महरूम है। जिनको शिक्षा नहीं मिल रही थी वो आज भी शिक्षा से यूपीए में तो थे ना आप? यूपीए में थे या नहीं थे? नहीं, बिल्कुल थे सर। और जाएंगे कहाँ? क्या पाकिस्तान चले जाएंगे क्या, या कहाँ सिंगापुर चले जाएंगे? इसी देश में रहेंगे ना। तो जो सरकारें होंगी उन्हीं के साथ भी खड़े होंगे। अब ये तो हमारा अधिकार है कि हम यूपीए में जाएं, एनडीए में जाएं, ये तो आप तय नहीं करेंगे। आपका अधिकार रह कहां गया? आपको ले कौन रहा है आसिम वकार? यही तो सवाल है आज। आपको ले भी नहीं रहे अब वो। अरे सर, आप तो बिल्कुल बहुत खुश दिख रहे हैं मुझे इस बात से। सर, हमें लेने ना लेने की बात नहीं है। मसला ये है कि जब भी हमारी ज़रूरत, यानी हम मुसलमानों की ज़रूरत देश को पड़ी या सरकार को पड़ी, हम सरकार के साथ खड़े हुए, हम देश के साथ खड़े हुए। बाकी लोग अपनी बात कर लें, आप लोग अपनी बात कर लीजिए। जब आरजेडी को ये ज़रूरत पड़ी कि अब सरकार हमें बनाना है, तो हमारे जो विधायक 4 थे वो बीजेपी के काम नहीं आए, वो आरजेडी के काम आए सर। और कांग्रेस की पूरी सरकार बनने के बाद गोवा में बीजेपी भी चली गई। लूट के ले गए आरजेडी वाले सर पूरे हिंदुस्तान में। सर पूरे, देखिए मैं तो बोलता नहीं सर, पूरे हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं इनके पास कोई गारंटी नहीं है इनका विधायक टूटेगा या बिकेगा तो कहां जाएगा। ये सब बीजेपी में जाते हैं। अकेले एमआईएम की गारंटी है सर कि हम बीजेपी में नहीं जा सकते, हम जाते नहीं, हम जाएंगे नहीं। टूटेंगे तो भी महागठबंधन में ही जाएंगे, एनडीए में नहीं जाएंगे। टूटेंगे तो भी महागठबंधन में ही जाएंगे। सर, सरकार बनने के, जब अभी इलेक्शन के बाद सरकार की जरूरत पड़ेगी तो हमारे अख्तरुल ईमान साहब उसी पक्ष में खड़े होंगे जो बीजेपी के विरोध में सरकार बनाएगा। इस बात का वादा है सर। बिहार का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के विरोध वाली सरकार के साथ ही रहेगा, उसी के साथ सरकार बनाएगा। लेकिन आसिम वकार, आपके नेता को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? बल्कि मैं तो कहूंगा फ्रस्ट्रेशन क्यों है इतनी? वो ये तक कह गए कि ये हाथ हमने दोस्ती का बढ़ाया है, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो ये हाथ जो है वो गिरेबान तक भी जा सकता है तेजस्वी की। क्या मतलब इस बयान का? नहीं सर, मसला ये है कि जब आप इलेक्शन के बाद ये कहते हैं कि हम एमआईएम की वजह से हार गए, आप लोगों से रो के ये कहते हैं कि साहब एमआईएम ने हमको हरा दिया, तो एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा नहीं, हम आपको हराना नहीं चाहते हैं। अगर आपको हमसे डर लग रहा है तो आइए हम आपसे हाथ मिला लेंगे, आइए हम आपको गोद में उठा लेंगे, आइए गोद में बैठिए। गलत बोल रहे हैं आप। तो हम तो आपके साथ हैं, आप क्यों रो रहे हैं? आप हमें साथ रखिएगा तो भी हम आप महागठबंधन के साथ रहेंगे, आप हमें नहीं रखिएगा तो भी हम गारंटी दे रहे हैं कि हम बीजेपी के गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। हमारे अलावा किसी गारंटी को बता दीजिए। तेजस्वी के गिरेबान तक ओवैसी जी का हाथ जा रहा है, वो कह रहे हैं ये हाथ दोस्ती का बढ़ाया है, गिरेबान तक भी जा सकता है, और आप कह रहे हैं आपके साथ खड़े हैं। क्या मतलब है इसका? थोड़ा सा सर गिरेबान तक जा रहा है, थोड़ा सा सर झुका दे तो आशीर्वाद भी ले लें ओवैसी साहब का। लेकिन वो तो ऐठन में बिल्कुल मुझे 10 सेकंड मानक जी दीजिएगा। थोड़ा सर झुकाए तो आशीर्वाद भी दे देंगे उनको। कमाल है। 10 सेकंड दीजिएगा। अच्छा, बिहार में ओवैसी जी अब तेजस्वी जी लालू जी से बड़े हो गए क्या?
नहीं, लालू जी का अपना मकाम अलग है। लालू जी आरजेडी के बड़े नेता हैं, बिहार के बड़े नेता हैं, और ओवैसी जी का मकाम अलग है। अच्छा ठीक है, ओके। कंचना आपका जवाब दे रही हैं, कंचना बोलिए, दीजिए जवाब। मैं तो आसिम जी को बोलूंगी कि आप गलत स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, कि हम एक भी स्टेटमेंट आप सुना दीजिए। आज चैलेंज देती हूँ मैं आपको भी, कि जहां पर ये तेजस्वी जी बोले हो कि हम MIM की वजह से हार गए, आप अपने आप को लेजिटिमेसी देते रहते हैं तेजस्वी जी का नाम लेके, हमारा नाम लेके, ये तो गलत बात है ना। दूसरी बात कि आपके जो विधायक थे स्वेच्छा से हमारे पास आए थे, और कल भी आपने बोला था एक चैनल पर, आज भी बोल रहे हैं कि खरीदे हुए हैं। आप सीमांचल के मुसलमानों को, विधायकों को बार बार बिकाऊ क्यों कह रहे हैं? ये गलत बात है। एक तो आप आएंगे कब, जब चुनाव आएगा तब सीधे आपके जो है नेताजी लैंड होंगे पटना में और चले जाएंगे सीमांचल में, जब चुनाव आएगा तब। साल भर 5 साल कहाँ पर रहते हैं वो? और अगर आप सच में जिताना चाहते हैं तो ये आप बताइए कि क्या आपके कैंडिडेट आरजेडी और महागठबंधन के खिलाफ लड़वाओगे आप, कि एनडीए के खिलाफ आप अपना कैंडिडेट उतारोगे? आप साफ साफ बोलकर यहाँ पर जाइए। अगर आप हमें जिताना चाहते हो तो बोलिए आप क्या आप एनडीए के खिलाफ इसे लड़ाओगे, जैसे चिराग पासवान जी ने लड़ाया था नीतीश जी के खिलाफ? ये तो आप तो दोगला बात करते हैं ना। और अलायंस अगर आपको करना था महाराज जी, तो आपके सुप्रीम लीडर, हमारे सुप्रीम लीडर, जैसे आपने लालू जी का नाम लिया अभी, आते बात करते बोलते भाई साहब हमें भी सम्मिलित करिए अपने महागठबंधन में। आप तो बैनर लेकर सीधे पहुंच गए, हल्ला करने लगे। ऐसे कहाँ अलायंस होता, आप बताइए। बोलिए आसिम बकार, बोलिए। गठबंधन में ऐसे अलायंस होता है? नहीं, देखिए, कंचना यादव जी को लग रहा है कि बार बार अगर ये बात कहेंगी कि हमने मुसलमान विधायकों को बिकाऊ कहा तो उसका इनको फायदा मिलेगा। मैडम, वो बिकाऊ माल था, वो बिक गया और आपने खरीद लिया। अब आपसे पूछ रहा हूं, मैंने ट्विटर पे भी आपसे पूछा है, अब पूछ रहा हूं, बिकाऊ को बिकाऊ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चारा घोटाले वाले को चारा खोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे बाप रे, बेमान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? एक काम करिए ना, जिसने चारा खाया उसको चारा खोर कहेंगे ना? ये क्या इतना कहेंगे? झल्ला, ये इतना जो आप लोग बौखला रहे हैं ना, ओवैसी साहब भी, आप भी, एकदम लग रहा है कि आपकी जो जमीन पिछली बार थोड़ी बहुत बिहार में थी, इस बार 2-4 वोट मिलना भी आपके लिए मुश्किल हो गया है, इसीलिए इतना बौखला रहे हैं आप। और अगर आपके विधायक बिके हैं, पैसे से बिके हैं, तो एक रिक्वेस्ट कर लीजिए मोदी जी को, ईडी और सीबीआई की जांच करा ले। मैडम, खाली इतना बता दीजिए, खाली इतना बता दीजिए, आप चिल्लाइए कम मैडम, इससे आप हमारी नॉर्मल टोन है। अगर बनना है तो तथ्यों बात कीजिए। आपने कहा बिकाऊ कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं बिकाऊ को बिकाऊ ना कहें तो क्या कहें? चारा चोर को चारा चोर ना कहें तो क्या कहें? आसिम बकार चारा चोर के साथ क्यों गठबंधन करना चाहते हैं? कमाल करते हैं आप भी भाई। एक तरफ चारा चोर कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं गिरबान पकड़ लेंगे, फिर कह रहे हैं गठबंधन भी करना है हमको। कंफ्यूजिया गए हैं। एक बहुत नॉर्मल वर्ड यूज होता है बिहार में, कंफ्यूजियाना। ये हो रहा है इस वक्त, तो मसला ये हो रहा है किसको क्या कहें। अब मसला ये है किसको क्या कहें, समझिए बात को। मैडम, आपको अगर इतनी मोहब्बत है तो जो बिकाऊ थे उनको टिकट दीजिए वापस। ओके, अनुप्रिया, टिकट अनुप्रिया हम उनकी पहले ये ओवैसी जी पर जरा बताइए। पैरवी कर रहे हैं ये ओवैसी और आरजेडी के फिर आपको समझ में आएगा बिकाऊ थे कि नहीं थे।